तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपकी सिविक्स चैप्टर सेकेंड फेडलिंज का रिवीजन चैप्टर चल रहा है ये, जिसमें पार्ट फर्स्ट मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था और आज उसका सेकेंड पार्ट आगे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप उसको अगर पढ़े होंगे, समझे होंगे और क्लास में भी जो थे चीज़ें समझ में आई होंगी कि फेडरलिज्म क्या था। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर इनटू टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। या तो डिवीजन ऑफ पावर इन द वेरियस ऑर्गन, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उसमें पावर को क्या करना, मतलब उनके जो लोअर सबॉर्डिनेट्स किसी चीज पर डिपेंड ना होना, इंडिपेंडेंट रूप से जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर सबॉर्डिनेट नहीं है, क्या है, इंडिपेंडेंट। उसको कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो स्वतंत्र है। सरकार की पॉलिसी को फॉलो करे या ना फॉलो करे ये उस पर डिपेंड करता है। किस पर? स्टेट गवर्नमेंट पर। और सबका अपना अपना जुरिडिक्शन है। क्या है? सबका अपना अपना जुरिडिक्शन है। जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल एरिया। जैसे स्टेट बाउंड्री, एक स्टेट दूसरे स्टेट में दखल नहीं दे सकता। ऐसे ही जैसे अलग अलग सारे मेंबर्स, वही पब्लिक जो है उनको भी इलेक्ट करती, वही पब्लिक उनको भी इलेक्ट करती, चाहे वो पार्लियामेंट मेंबर हो, चाहे वो स्टेट असेंबली मेंबर हो या लोकल। लेकिन सबका जुरिडिक्शन अलग है। स्टेट असेंबली का क्षेत्र अलग है, पार्लियामेंट्री का क्षेत्र और बड़ा है। लोकल में ग्राम पंचायत का अपना है, ब्लॉक पंचायत का अलग, जिला पंचायत का अलग अलग क्षेत्र है। तो पब्लिक तो वही है, वही मतलब वोटर वही है जो उनको इलेक्ट कर रही है, उनको इलेक्ट कर रही है। लेकिन सबका कार्य क्षेत्र क्या है? बड़ा है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए पढ़ रहे थे क्या? फीचर्स। और कल करीब 5th फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा था फेडरलिज्म में। आज वहीं से पुनः रिवाइज करते हुए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का हमने कल आपको डेफिनेशन अंडरलाइन करवाया था कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। हॉरिजॉन्टल डिवीजन हम लोगों ने पढ़ा था, वर्टिकल डिवीजन पढ़ा था पावर शेयरिंग में। हॉरिजॉन्टल में यूनियन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, सबके अपने अपने पावर है। कोई किसी में थोड़ा लेजिस्लेचर और ये आपका एग्जीक्यूटिव तो एक दूसरे पर हो भी सकते हैं, लेकिन जुडिशरी पर इनका कोई कंट्रोल उस तरह से नहीं होता है। ऐसे ही वर्टिकल्स में आपका यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, सब में अलग अलग सबके पावर को डिवाइड किया गया है। यही फेडरलिज्म है। सब अपने अपने आप में स्वतंत्र रूप से कार्य करें, स्वतंत्र रूप से निर्णय लें। देयर आर द 2 or more लेवल और टायर ऑफ द गवर्नमेंट। वही लेवल कह सकते हैं या टायर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जैसे अभी बताया ना, 2 यूनियन या सेंट्रल और स्टेट, ठीक। एक और हमारा पंचायती राज सिस्टम। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन। अभी हमने बताया कि अलग अलग है, लेकिन वही उन्हीं को पीपुल्स इलेक्ट करती है, लेकिन सबका अपना अपना जुरिडिक्शन है इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या मतलब कह रहा है? लेजिस्लेशन मतलब विधायिका, कार्यपालिका में टैक्सेशन, टैक्स, भाई सेंट्रल का जो टैक्स अपना है, स्टेट गवर्नमेंट अपने उस पर टैक्स लगाती है, राजस्व ये वसूलती है। और जो दोनों का शेयरिंग होता है तो सेंट्रल अपना हिस्सा, स्टेट का हिस्सा उसको देती है। जैसे आप रोडवेज में पढ़ाया था हमने नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे क्या है? नेशनल अथॉरिटी,
रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो परिवहन विभाग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट हाईवे किसके अंतर्गत आएगा? पीडब्ल्यूडी वर्क डिपार्टमेंट, जो पीडब्ल्यूडी वो भी है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। या रोड की बात हो रही है तो रोड ट्रांसपोर्टेशन परिवहन विभाग, तो किसका? स्टेट का होगा वो। The jurisdictions of the respective levels or tiers of governments are specified in the Constitution. So, the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिक रूप से वो गारंटी, मतलब सबको संवैधानिक दर्जा या संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। The fundamental provision of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such change require the consent of both the level of government. Unilaterally मतलब केवल एक के द्वारा नहीं उसको बदला जा सकता है। अगर कोई चीज चेंजिंग है तो किस तरह से हम कर सकते हैं? बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों लेवल, स्टेट और यूनियन, दोनों के कंसेंट उसमें जरूरी है। अगला है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट को ये चीज का पावर है, कोई इंटरप्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है दोनों गवर्नमेंट के पावर को कर सकती है। और इसमें क्या कर सकती है? द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर। अंपायर का निर्णय मतलब एक निर्णायक भूमिका कौन अदा करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ दियर रिस्पेक्टिव पावर। किसके बीच में? अगर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई चीज़ को लेकर के उनमें मतभेद होते हैं और कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ का निर्णय करती है। अगला पॉइंट है जो आज स्टार्ट करना था हमें, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। रेवेन्यू राजस्व जो है उसका स्रोत स्टेट में कौन चीज़ों पर स्टेट उसका ले रहा है और किस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार, ये सब क्लियर है। टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल अथॉरिटी। अगला है द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। डुअल ऑब्जेक्टिव मतलब डबल एम, दोहरा मापदंड लेके चलते हैं। टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। किसके लिए? सेफ गार्ड एंड प्रमोट, जिससे कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा उसकी बनी रहे। व्हाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट regional diversity, therefore two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government at different level should agree to some rules of power sharing. क्या कह रहा है कि the two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. जो संघीय ढांचा है या संघ पावर शेयरिंग की बात है उस पे शुड बी एग्री टू सम रूल्स, मतलब जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इन कुछ एक ऐसे नियम पर दोनों को एग्री होना पड़ता है जिससे कि फेडरलिज्म की व्यवस्था बनी रहे। They should also trust that each would abide by its part of the agreement. एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए कि दोनों इस बात का फॉलो करेंगे, जो एग्रीमेंट है उसका पालन करेंगे। एंड क्रूशियल मीन्स होता है कि क्रिटिकल, एक तरह से जैसे हम कह सकते हैं कि क्रांतिक लेवल पर, मतलब टिपिकल जिसको कह सकते हो, समझे ना, कोई टिपिकल पॉइंट है।
An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. क्या कह रहा है कि एक आइडियल फेडरल सिस्टम मतलब एक आइडियल फेडरल सिस्टम वही है जो दोनों चीज़ को फॉलो करे कि म्यूचुअल ट्रस्ट भी हो, आपसी विश्वास भी हो और एग्रीमेंट टू लिव टूगेदर, एक साथ रहने की जो उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ समझौता जैसे है, जैसे अब स्टेट और सेंट्रल दोनों मान लीजिए, अभी स्टेट भाई बाध्य नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि उनके रूल को वो फॉलो ही करें। हमने कल आपको बताया था कि जो चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए था कि आयुष्मान योजना, ये जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी, लोगों ने अक्सर जो होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी को, ये हमेशा नॉन बीजेपी बात नहीं, जब कांग्रेस की थी तो जो बीजेपी गवर्नमेंट होती वो उनके लिए फॉलो नहीं करते हैं, या इनकी जब बीजेपी में सेंट्रल में गवर्नमेंट है उनकी स्टेट में है तो कांग्रेस या अदर पार्टी के जो गवर्नमेंट जो दूसरी जगह पर वो उनको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट जो है जहाँ पर है वो तो उनके नीति को फॉलो कर देती है, चूँकि उन्हीं पार्टी की चीज़ें हैं वही यूटिलाइज हो रही हैं। तो ये चीज़ें, लेकिन अगर फेडरलिज्म को सही ढंग से चलाना है, बनाना, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है तो क्या होना चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये नहीं कि हम अपने मन का करेंगे जाओ, तो क्या होगा वहाँ पर यूनिटी क्या हो रही है, इंटीग्रेशन हमारी क्या हो रही है, मतलब डिवाइड होने की कगार पर है। तो वही कह रहा है कि एक आइडियल फेडरलिज्म जो है हाँ वही कह रहे तो ये चीज का है, जबकि पॉलिसी अगर कोई फॉलो हो रही है सेंट्रल लेवल से तो उसे स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए। हाँ अगर मान लीजिए उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो सुझाव उसको दे। ये नहीं है कोई योजना लागू हुई तो हम लागू कर रहे हो आप लागू नहीं कर रहे हो, ये द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। आयुष्मान योजना सबके लिए है, अब वेस्ट बंगाल ने अभी तक नहीं लागू किया तो इससे नुकसान तो वहाँ की जनता का हो रहा है ना। सरकार के चक्कर में परेशान कौन होती है, पब्लिक। भाई आयुष्मान योजना कौन सी नुकसान वाली चीज़ है बताइए, उससे कौन सा लाभ किसको अदर को पार्टी को मिलेगा। वो तो इसीलिए बनी ही है भाई जो कोई बीमार होता है अगर कार्ड बना है तो 5 लाख तक की उसकी फ्री दवाई होगी तो वो तो फायदेमंद है ना। तो ऐसे ही बहुत सी योजनाएं हैं जो कोई कहता हम लागू करें, कोई कहता नहीं लागू करने। तो बात यहाँ पर वही हो रही है कि एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट टू लिव टूगेदर। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वैरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। क्या कह रहा है, बैलेंस पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर है अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट के, और ये बनाया गया है हमारे इस सिस्टम में। तो जो बैलेंस वैरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, एक संघीय ढांचे से दूसरे संघीय ढांचे में क्या वैरीज मतलब वेरिएशन है ना, सेम नहीं है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म। किस पर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में फेडरेशन बना है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। नंबर 1, फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टूगेदर। दो चीज आपको बताई गई थी, कमिंग टूगेदर एंड होल्ड टूगेदर, होल्डिंग टूगेदर जिसको बोलते हो। तो बहुत सी कंट्रीज हैं जहां पे कमिंग टूगेदर है और कुछ कंट्रीज हैं जहां पे होल्ड टूगेदर। तो हमारे यहाँ कैसा है, अब जैसे यूएसए है वहां क्या है, कमिंग टूगेदर है। अलग अलग स्टेट्स हैं वो जो है वो करके बनाए अपना। तो कमिंग टूगेदर दिस, ध्यान दीजिए, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब जो स्वतंत्र राज्य हैं
कमिंग टूगेदर ऑन दियर ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, एक साथ आए और एक बड़ी यूनिट बनाए, वो मिल करके एक यूनिट बनाए, ठीक ना, कि अलग अलग यूनिट जुड़े और एक बड़ी यूनिट बनाए। मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर और ग्राम ये मीटर क्या बनाए, डेका, हेक्टो, फिर किलोमीटर बना है, एक बड़ी यूनिट हुई। तो ऐसे ही दिस टाइप सब देखिए बिगर यूनिट, सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इनक्रिएट their security. This type of coming together federation include the USA, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सब में इस तरह का फेडरेशन है। कौन सा? कमिंग टूगेदर। अंडरलाइन आप करते रहिएगा अगर नहीं पहले किए रहे होंगे तो। फिर all the constituent state usually have equal power and are strong विषया विश मतलब वर्षा वाइस वर्षा बोलते हैं द फेडरल गवर्नमेंट। क्या इसमें? इसमें सभी स्टेट के समान पावर हैं, सबका अपना उतने वैल्यू है, जो फेडरेशन वो बनाए हैं। और द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। क्या? जैसे इंडिया लार्ज कंट्री है, यहाँ पर जो इसके स्टेट्स बनाए गए हैं उसमें पावर को शेयर किया गया। चाहता तो पावर की शेयरिंग नहीं होती, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ रहता, जैसे मोनार्की में होता है, लेकिन नहीं, यहां पावर को शेयर किया गया अपने सबऑर्डिनेट यूनिट्स में, स्टेट्स जो बनाए गए हैं, और नेशनल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। समझे ना? दो लेवल का गवर्नमेंट जैसे हम लोग यहाँ है, तो ऐसे अदर में यूएसए वगैरह में नहीं, वहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट्स हैं, और जो प्रेसिडेंट जो चुना जाता है तो सब स्टेट, देखिए वहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन जब होता है तो कितने दिनों से चालू होता है, कहते नहीं इस प्रांत में ये आगे बढ़ गए, दूसरे स्टेट में वहाँ अलग अलग, जैसे यूएसए जो है कितने स्टेट्स हैं वहाँ पे, करीब शायद 17-19 स्टेट हैं वहाँ पे। हाँ कितने? 50। अच्छा 50 स्टेट, कैलिफोर्निया तो अलग अलग ऐसे ही हैं। तो उस तरह से तो बात हो रही है कि यहाँ पे इस, अब जैसे बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ। स्पेन बेल्जियम को तो हम लोगों ने पढ़ा ही कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट सब अलग अलग पावर शेयर कर दिया गया। तो दिस टाइप ऑफ फेडरलिस्ट या फेडरेशन कॉल्ड होल्डिंग टूगेदर, मतलब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। समझे नहीं? इन दिस सेकेंड कैटेगरी, ध्यान दीजिए आगे, इन दिस सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल वाइस वर्सा स्टेट। मतलब क्या बताया इसमें? इस सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होता है अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। भाई जैसे बताया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होते हैं, उसके पास कुछ स्पेशल पावर है, और यूनियन टेरिटरीज जितनी है वो सब अंडर किसके होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अगला कि व्हाट मेक्स इंडिया या फेडरल कंट्री। तो इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है? तो फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि क्लास ओवर करूँ, क्योंकि मैंने 8-10-20 का टाइम दे रखा है क्लास 8 के लिए। अब 10-20 से ज़्यादा हो गया ना, 10-35 हो गया। वो भी वेट कर रहे होंगे कि सर कहाँ हैं।
तो अरे अभी आप कहीं क्या सर चेक कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं।